हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम जा रहे हैं सिक्किम की सैर के इस नए ब्लॉग में साउथ सिक्किम और वेस्ट सिक्किम की कुछ फेमस लोकेशंस को देखने। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको हमारी नए नए ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम इस ब्लॉग में 9 प्लेसेस कवर करने वाले हैं जो वेस्ट और साउथ सिक्किम में हैं और सारी ही लोकेशंस एक से बढ़कर एक हैं। और इन सभी प्लेसेस का एक रफली रूट मैप हमने बनाया हुआ है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हम गैंगटॉक से सबसे पहले कहाँ गए और उसके बाद हमने नेक्स्ट टू नेक्स्ट कौन कौन सी लोकेशंस कवर करी। गैंगटॉक से हमने अपने सफ़र की शुरुआत थोड़ा अर्ली इन द मॉर्निंग कर दी है, तो थोड़े हमें रास्ते में बादल मिले हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं सिद्धेश्वर धाम मंदिर जो कि नामची में है। तो हम लोग अभी आ गए हैं चार धाम मंदिर सिद्धेश्वर धाम जो कि नामची शहर में है। सिद्धेश्वर धाम मंदिर को चार धाम मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इंडिया के चारों धामों के मंदिर की रिप्लिका मौजूद है, जैसे बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका। इसके अलावा यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के भी रिप्लिका है। तो यहाँ पर आने पर ऐसा लगा जैसे कि हमने सारे धामों के दर्शन एक ही जगह कर लिए और इससे मन को बड़ी शांति मिली। ये मंदिर इस सोच के साथ बनाया गया था कि सभी लोग 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों के दर्शन नहीं कर पाते, तो यहाँ पर उन्हें एक ही जगह पे सभी के दर्शन करने का सुख प्राप्त हो। तो ये मंदिर काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। हम लोग तो घूमते घूमते थक गए। इस मंदिर को घूमने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो लग ही जाता है। इसका इनॉग्रेशन 2011 में हुआ था। यहाँ भगवान शिव की 108 फीट ऊंची मूर्ति है जो कि कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई पड़ती है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से समुद्र पथ से हिल। अरे ये देखिए कितना सुंदर ट्री हाउस हमको रास्ते में मिला है। समुद्र पथ से हिल का मतलब है कि विश को पूरा करने वाली पहाड़ी। यहाँ पर गुरु पद्म संभवा की 45 मीटर ऊंची मूर्ति है। ये स्टैचू 7000 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है और यहाँ से पूरा नीचे नामची शहर का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखता है। यहाँ का फाउंडेशन स्टोन दलाई लामा ने 1997 में रखा था। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण बादल जो स्टैचू के साथ लुक्का छुपी करते हैं ना, वो नज़ारा देखने ही लायक होता है। अब हम जा रहे हैं बुद्धा पार्क जो कि रावंगला में है, साउथ सिक्किम में। और आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर है। रावंगला शहर का मेन अट्रैक्शन ये बुद्धा पार्क है और यहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति 130 फीट ऊंची है जो कि 60 टन कॉपर से मिलके बनी है। इसका कंस्ट्रक्शन 2006 से लेकर 2013 के बीच में हुआ है। बादलों के साथ स्टैचू की लुक्का छुपी आपका मन मोह लेती है। ये पार्क इतना खूबसूरत बना हुआ है, रोज हजारों की तादाद में टूरिस्ट इसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्धा की मूर्ति की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। देखते ही ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल साक्षात गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं। मूर्ति इतनी खूबसूरत बनी हुई है और इसकी जो नक्काशी है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। अब हम लोग आए हैं लैकशिप में। यहाँ पर कीर्तेश्वर महादेव का मंदिर है। रावंगला से लैकशिप 25 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे बारिश तेज शुरू हो गई है, लेकिन अब हम लोग तो दर्शन करने के लिए जाएंगे क्योंकि हमको सारी डेस्टिनेशन और पूरा शेड्यूल को कवर करना है। और अगर हम लोग नहीं गए तो हम लोगों का शेड्यूल पूरा बिगड़ जाएगा। नदी का बहाव देखिए कितना तेज़ है। इस नदी पे सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है। सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करते ही हम मंदिर पहुंचेंगे। नीचे ये आ गया शिव मंदिर। इस जगह के बारे में महाभारत से जुड़ी अनेक कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी ये है कि भगवान शिव अर्जुन के सामने यहाँ पर एक शिकारी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में जीत का आशीर्वाद दिया था। तिरंगावली महाराज की। ये देखिए हमारी छुटकी
यह मंदिर अपने बेला चतुर्दशी के त्यौहार के लिए फेमस है। यह त्यौहार हर साल नवंबर से दिसंबर के बीच में मनाया जाता है और इस दिन आसपास के पड़ोसी राज्यों से कई सारे भक्तजन यहाँ पर आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों में और आसपास के लोगों में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। भाई बारिश की वजह से तो हम लोग 50% से ज़्यादा भीग चुके हैं और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब ऐसी ही बारिश में आगे भी घूमना पड़ेगा। ब्लैक शिप से अब हम जा रहे हैं रबदेन से ड्यून्स, जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर प्राचीन काल में सिक्किम की राजधानी थी, जिसको गोरखा ने ध्वस्त कर दिया था, अब जिसके बस खंडर मात्र शेष हैं। तो इस वक्त हम लोग हैं बर्ड पार्क में और अभी तो यहाँ एंटर हुए हैं। ये वेस्ट सिक्किम में है। अभी बस हम लोग एंटर हुए हैं जस्ट। तो हमारे घुमक्कड़ राही सिक्किम की एशियन कैपिटल की रूइंस देखने। खुद का रूइंस बनवा के हाँ, बहुत टफ रास्ता है ऊपर जाने के लिए और बारिश भी हो रही है। ये आपका वेलकम गेट है। अभी और आगे है तो सांत्वना थी, ड्यून्स नहीं था। बर्ड पार्क के अंदर ही ये ड्यून्स है और यहाँ का रास्ता काफ़ी लंबा है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर है गेट से। तो हम लोग आते आते थक गए और आने के बाद बस हम लोगों को ये खंडर ही मिले हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट वर्दी। हम लोगों को तो आइडिया नहीं था, इसलिए हम लोग आ गए। लेकिन अगर कोई बूढ़ा है या बच्चा है तो उसके लिए तो वर्थलेस है। तो यहाँ पे आके हम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा वाव एक्साइटमेंट नहीं हुआ, बस ठीक है, सो देख लिया। अब देख रहा हूँ कितनी मोटी मोटी दीवारें रही होंगी उस ज़माने में, सुरक्षा की दृष्टि से भी, और ये एटमॉस्फेयर को भी शील्ड करती थी। कितना ही अंदर का टेम्परेचर, बाहर का ठंडा हो या गर्म हो, अंदर नॉर्मल टेम्परेचर होता था। देखिए किसी राजा या महाराजा का कमरा है। यहाँ आसन वासन लगा बना होगा, देख सकते हैं आप सभी लोग। कुछ इनका धार्मिक महत्व का स्थल लग रहा है। अब हम जा रहे हैं पेम यांगत्से मोनेस्ट्री, जो कि रबदेन रूइंस के बिल्कुल बगल में ही है, मुश्किल से 500 मीटर के आसपास। और यहाँ का टिकट 20 रुपीज़ है। और बारिश तो देखिए आप हो ही रही है, बारिश के साथ ही हम लोग चल रहे हैं। ये मोनेस्ट्री सिक्किम की काफ़ी फेमस मोनेस्ट्रियों में से एक है और ये काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री है यहाँ की। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट जब हम लोग अंदर पहुंचे थे तो अंदर ढोल और मजीरे वगैरह से एक पूजा हो रही थी, जो कि मन को शांति प्रदान करने वाली। अब हम पीलिंग पहुंच गए हैं। पीलिंग से ही थोड़ा सा आगे स्काई वॉक है, जो कि ग्लास का पाथवे बना हुआ है। तो अभी हम लोग आए हैं पेलिंग में स्काई वॉक के लिए और ये पूरा ब्रिज ग्लास से बना हुआ है। ये इंडिया का सबसे पहला ग्लास वे है, जो कि 7200 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है। टिकट दिया होगा ना? हाँ। ओए, तो बहुत स्लिपरी है। इधर पकड़ो। बारिश की वजह से ग्लास हो गया स्लिपरी। मैं और मेरा बेटा तो नंगे पैर ही चल रहे हैं, बट मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने शू कवर पहन लिए, तो वो लोग तो बार बार स्किट हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है रुई के गोले हैं, जो बस गुलगुले से
यहीं पे चैन रेजिंग की भी एक स्टैचू बना हुआ है, जो कि चैन रेजिंग का सबसे बड़ा स्टैचू है, जिसकी ऊंचाई 137 फीट है। मन मोह लिया सिक्किम ने हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो बादलों की लोकेशन और जो बादलों का व्यू है, ऐसा लगता है कि रुई के गोले हैं जिनको बस उठा के बस खाने की देर है, या वो आपके संग आपके चारों तरफ आके खेलते हैं ऐसे कि ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल बादलों के बीच, जैसे एक पिक्चरों में दिखाते हैं ना स्वर्ग का माहौल, जिसमें परियां बादलों के बीच में ट्रैवल कर रही हैं, घूम रही हैं, बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है। और जब ये स्टैचू के चारों तरफ बादल आते हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, तो जो आँख मिचौली है ना, वो नज़ारा भी बहुत माइंड ब्लोइंग। अब हम जा रहे हैं सिक्किम की सैर के अपने लास्ट लोकेशन पे, जो कि है सिंगसोर ब्रिज। ये सिक्किम का हाईएस्ट ब्रिज है, हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, और एशिया का सेकंड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत बेजोड़ उदाहरण है। इस पुल पर गाड़ियाँ भी चलती हैं। ये पुल दो पहाड़ियों को जोड़ने का काम करता है। ऐसा ही एक सस्पेंशन ब्रिज हमने नेपाल में भी देखा था। जब हम नेपाल में पोखरा से मुक्तिनाथ जा रहे थे, तो रास्ते में हमको एशिया का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज मिला था, लेकिन उस सस्पेंशन ब्रिज पे केवल आप वॉक करके उसको पार कर सकते थे, लेकिन उस पर गाड़ियाँ नहीं चल सकती थी। गाड़ियाँ क्या, इवन बाइक भी उस पर अलाउड नहीं थी। अब हमारा सिक्किम का सैर का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। रात को हम लोग पीलिंग में स्टे करेंगे और सुबह फिर हम लोग सिलीगुड़ी के लिए निकल जाएंगे। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।